जोहार साथियों, यादव ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि जेएसएससी का एग्जाम बहुत सारा वैकेंसी जेएसएससी का आ चुकी है और आने वाली है। अभी उत्पाद पुलिस भी आ चुकी है और इसी के द्वारा बहुत सारा वैकेंसी आ रही है और कुछ वैकेंसी आने वाली है। उस सबको वैकेंसी को देखते हुए हम लोग को तैयारी करना होगा जेएसएससी का एग्जाम एक बार में क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड जीके कोई भी एग्जाम में देखिए आपका 40 से 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जा रहा है और जीके में आपका 30 से 40, मैथ में आपका 10 से 25 क्वेश्चन और साइंस में 20 से 25 क्वेश्चन। जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम में आप फाइट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको इतना देखने को मिलेगा ही ये सिलेबस। इसके अतिरिक्त रहता है एक रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा रहता है। तो क्षेत्रीय भाषा में आपको जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसका एक क्षेत्रीय भाषा लेना पेपर अनिवार्य है। बट अभी हम लोग देखते हैं झारखंड जीके और जीके मैथ साइंस। तो जीके को हम लोग देखते हैं टॉपिक बाय कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से झारखंड का टॉपिक। और झारखंड जीके का टॉपिक, पहला टॉपिक होगा मिट्टी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियां। और झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियां जो है आपका झारखंड में 6 प्रकार की टोटल मिट्टियां पाई जाती है। पहला है आपका लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चौथा है आपका रेतीली, पांचवा है लेटेराइट मिट्टी और छठा है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो चलिए हम लोग देख लिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और अभ्रक मिट्टी के बारे में। तो हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे, एक एक करके लाल सारे मिट्टी के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है लाल मिट्टी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाल मिट्टी का में क्या क्या पाया जाता है, कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी झारखंड में, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी देखिए, ये झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है, यानी झारखंड में सभी जगह ये मिट्टी देखने को मिलती है। ये छोटे नागपुर के लगभग 90% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके अतिरिक्त देखिए झारखंड के दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल के उच्च भूमि को छोड़कर छोटे नागपुर के संपूर्ण भाग में लाल मिट्टी पाया जाता है। यह मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता के कारण इसका जो मिट्टी का रंग होता है वो लाल होता है। देखिए लाल मिट्टी यह एक अम्लीय मृदा भी है, अम्लीय मिट्टी या मृदा बोलिए इसको, यह एक अम्लीय मृदा है। इस मिट्टी में नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण इसकी उर्वरकता शक्ति एकदम कम होती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली आदि की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब देखते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों पर के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुड़ मिट्टी है। यह मिट्टी काले और भूरे रंग का भी होता है। यह मिट्टी जो है भूरे रंग में भी पाई जाती है, काली एवं भूरे दोनों रंग में ये मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीकी कणों से होने के कारण जब पानी इसमें पड़ता है तो ये मिट्टी चिपचिपा हो जाता है। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना का मिश्रण होता है। तो ये काली मिट्टी हम लोग देख रहे थे फ्रेंड, और ये मुख्य तौर पे आपका राजमहल की पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। और ये कपास की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। लेकिन झारखंड में मुख्य तौर पे आपका धान और चने की खेती की जाती है काली मिट्टी से। तो चलिए देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी पलामू का दक्षिणी भाग क्षेत्र और रांची का पश्चिमी भाग क्षेत्र और संथाल परगना के पूर्वी क्षेत्र में और राजमहल सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में पाया जाता है। यह गहरे लाल रंग की दिखाई पड़ती है और ये मिट्टी में कंकड़
की मात्रा अधिक होती है। नहीं, एक मुख्य तौर पे कहा जाए तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो कंकड़ युक्त मिट्टी होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और यह लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन झारखंड में चावल की खेती मुख्य तौर पर मोटे अनाज की खेती की जाती है लेटेराइट मिट्टी में। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर आपका रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में मुख्यतः पाया जाता है। इस मिट्टी में लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। रेतीली मिट्टी में आपका लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जाती है और दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी को ही बोलते हैं हम लोग फुसफुस बलुई मिट्टी और ये मुख्यतः दामोदर घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। हम लोग देखते हैं आपका आज फिर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी झारखंड के संथाल परगना क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक भांगर और एक खादर। साहेबगंज में भांगर मिट्टी पाई जाती है और पाकुड़ के क्षेत्रों में पाई जाती है खादर मिट्टी। यानी पुराने मिट्टी को हम लोग बोलते हैं भांगर और नए मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता के कारण इस मिट्टी में उपजाऊ की दृष्टि से अच्छी होती है। इसमें मुख्यतः धान और गेहूं की उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है, धान और गेहूं की। तो चलिए नेक्स्ट है आपका अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक मिट्टी कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया और बड़का गांव में मुख्यतः पाया जाता है। अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है मुख्य तौर पे। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, लेकिन जिस स्थान पे नमी हो उस स्थान पे ये मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से आज तक खेती नहीं हो पाई है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं और झारखंड में पाई जाने वाले 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम लोग स्पेशली चर्चा किए। तो चलिए दोस्तों आज के साथ इसी के साथ में आज का हम लोग टॉपिक को समाप्त करते हैं। होल झारखंड, जय झारखंड।